ओम वंदे मातरम। जय हिंद। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन। जय आर्यवर्त। किसी ने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी बात की चर्चा करता है तो वही व्यक्ति उस बात की चर्चा ज्यादा करता है जो कमी उसके अंदर होती है। मैं मौत से नहीं डरता। मैं बार बार ये बात अगर कहता हूं तो निश्चित है कि मैं कहीं ना कहीं मौत के प्रति अपने डर को छुपा रहा हूं। ये बात मैंने आप लोगों से इसलिए कही कि आज हम बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये बहुत सत्य भी कहते हैं, क्योंकि आज ये पूर्ण रूप से एक बीज जो कभी बोया गया था एक वृक्ष बन चुका है, और ये वृक्ष इस तरह का बन चुका है कि अब इसकी जड़ें धरती के अंदर इस तरह फैली हुई हैं कि वह हमारे मकानों की नींव तक को खरोद रही हैं। लेकिन हमारे मकानों तक इस इस्लाम रूपी वृक्ष की जड़ें आने का कारण क्या मात्र इस्लामिक लोग हैं? कदापि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी, बड़ा दुख भी होगा, किंतु इस्लामिक पंथ को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा दोष अगर किसी का है तो हमारी पाखंड भरी मानसिकता का है, हमारी बिरादरीवाद का है, हमारे छुआछात का है। क्योंकि आपने इतिहास के पन्नों में देखा होगा कि बहुत जगह ऐसी आती हैं जहां पर यह कहा जाता है कि ये कुआं सुरण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, ये शरण जाति का है, और इस पर ये शूद्र लोग जल ग्रहण नहीं करेंगे। अगर इन्होंने जल ग्रहण किया तो ये कुआं अपवित्र हो जाएगा। वीर सावरकर जी की एक पुस्तक में जब का अध्ययन कर रहा था तो महाराष्ट्र में भील प्रजाति की एक कहानी आती है। उसमें भील लोगों को कुएं के पास से भी गुजरना नहीं दिया जाता, और मुस्लिम लोग जो मौलवी लोग हैं उनको वे लोग अपने घरों में बैठाते हैं, अपने आसन पे बैठाते हैं और उनको पानी पिलाते हैं। वे मौलवी उन जनजाति, उन आदिवासियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। हमारे अल्लाह के पास जाने के बाद, हमारे मोहम्मद पर ईमान लाने के बाद तुम्हारे ये जो ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जो क्षत्रिय हैं, ये हमें बहुत सम्मान देते हैं, ये हमें अपने पास बैठाते हैं, हमको पानी पिलाते हैं, और तुमको तो बहुत हम कुएं के पास से भी जाने नहीं दिया जाता। भोली भाली जनता को इस प्रकार ये मौलवी लोग जाकर कहते और उनके, आप हमारे अल्लाह को ईमान लाइए, हमारे मोहम्मद पर ईमान लाइए, और आप देखना कि ये लोग आपको भी आसन देंगे। क्षमा चाहता हूं, आपको शायद समझ में आ रहा हो कि एक गरीब व्यक्ति जो शोषित है, जो गाली खाता है, जिसकी छाया से भी लोग ये कहते हैं कि ये तो दुष्ट है, इससे तो बच के रहना, उस व्यक्ति को अगर एक इस्लामिक व्यक्ति ये कहता है कि तुम मोहम्मद पर ईमान ले आओ और देखो ये तुम्हें बराबर में बैठाकर खुआएंगे, क्योंकि वो देख रहा है, वो प्रत्यक्ष देख रहा है कि किस प्रकार मैं गाय का मांस नहीं खाता, किस प्रकार मैं परमेश्वर को पूजता हूं, किस प्रकार मैं मंदिर जाता हूं, फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो मुसलमान है, जो मोहम्मद का पैगंबर का मानने वाला है, ये गाय का मांस भी खाता है, मंदिर में भी नहीं जाता, हमारे देवी देवता का उपवास भी उड़ाता है, और फिर भी ये लोग इसको अपने बराबर में बैठाते हैं। तो अगर मैं मोहम्मद को मानने लगा तो शायद ये मुझे भी अपने बराबर में बैठा लेंगे। इस प्रकार बहुत बड़ा शोषित आदिवासी और गरीब समुदाय इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुआ। जो वीर लड़े,
जब इस्लामिक आतंकियों ने हमले किए, वे लड़े, वे उसमें वनवासी भी थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जो कमजोर दिल के थे, जो कमजोर मानसिकता के थे, ऐसे बड़ी संख्या में आज भी आपको मिल रहे होंगे, और आज भी ऐसा ही काम हो रहा है। आज भी ईसाई जो स्कूल चल रहे हैं, आपका देखते होंगे, आप ट्रस्ट के नाम पे ये इलाज कराते हैं। कहाँ कराते हैं? जहाँ पर गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वहाँ ईसाई लोग जाते हैं, वहाँ पे मुसलमान लोग जाते हैं, दीन की, ईमान की बातें करते हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, उनका इलाज कराते हैं, और वे झुकते हैं। क्योंकि गरीब का धर्म पेट से शुरू होता है। गरीब का धर्म पेट से शुरू होता है। और दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ मात्र 5% धर्म गुरु ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों में बहुत ही प्रबल रूप से कार्य कर रहे हैं। अन्यथा भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, और भविष्य भी शायद ऐसा ही हो, ज्यादातर अत्यधिक धर्मगुरु या संस्थाएं मात्र प्रचार हेतु कार्य करती हैं, सत्ता लोभ के लिए कार्य करते हैं। किसी भी तरह उनके आगे लोग झुकें, उनके पास सुख साधन हो, अच्छी सुविधाएं हो, इसीलिए कार्य करते हैं। रूप परिवर्तित हुआ है, परिस्थितियां नहीं बदली। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की तरफ, उस टाइम पश्चिम बंगाल नहीं था, बंगाल था। बंगाल की आपने कहानी सुनी होगी, आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करना, काले पहाड़ के नाम से। उस व्यक्ति ने पूरे बंगाल को मुसलमान बना दिया। था कौन काला पहाड़? ये एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति था, जो एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, उससे शादी की। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इसको ग्रहण करने से मना कर दिया। इसको कह दिया कि ये तो अपवित्र हो गया। एक तरफ तो हम इस्लामिक मौलवियों को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। अगर उनकी लड़की हमारे किसी बच्चे से शादी कर लेती है तो हम कहते हैं कि ये तो अपवित्र हो गया। और मुसलमानों ने क्या कहा? मुसलमानों ने अपनी लड़की की उसके साथ शादी की, कहा कि आप ईमान ले आइए। वो ईमान लाया, और वो इतना क्षुद्र हो गया हिंदुओं पर कि उसने कत्लेआम कर दिए, और लाखों लाखों हिंदू उसने तलवार की जोर पर मुस्लिम बना दिए। अब इसमें दोष किसका दोगे? उस लड़के का जिसको काले पहाड़ के नाम से जाना जाता है, या उन धर्म गुरुओं का जिसने उस लड़के को यह कह दिया कि आप मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकते, आप अशुद्ध हो जाओगे? ऐसे अनेकों किस्से हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। कश्मीर में यही हुआ। वहां के धर्म गुरु नदी में खड़े हो गए कि हम डूब मरेंगे अगर ऐसा हुआ तो, घर वापसी नहीं होने दी। जब उससे पहले भी कई जगह ऐसे हुए किस्से आए हैं कि बहुत बड़ा समुदाय घर वापसी करना चाहता था, गुर्जर समुदाय घर वापसी करना चाहता था, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने नहीं होने दी। शुद्धि के नाम पर, हम रोटी बेटी के नाम पर नहीं होने देते। अगर कोई त्यागी मुस्लिम बना हुआ है और हिंदू त्यागी है तो वे तो एक ही बिरादरी के हुए, एक ही खून हुए, लेकिन वे भी नहीं मानते, तो दोषी कौन हुआ? और हम कहते हैं कि बिरादरीवाद बड़ा दुष्ट है। आज का पढ़ा लिखा समाज, आप सभी के सभी ये कहेंगे कि बिरादरीवाद नहीं करनी चाहिए, बिरादरीवाद तो बड़ा अभिशाप है। सारे विद्वान व्यक्ति बिरादरीवाद की बात करते हैं, किंतु मैं क्षमा चाहता हूं कि लगभग 2-3 साल से तो मैं इसी काम में देख रहा हूं, संतों के बीच रहता हूं। सबसे ज्यादा बिरादरीवाद मुझे संतों में भी लगता है। अगर कोई महात्मा त्यागी है तो उसके अनुयायी त्यागी मिलेंगे, अगर कोई महात्मा जाट है तो उसके अनुयायी जाट मिलेंगे, और ब्राह्मण का तो बहुत ही ज्यादा। अभी आपने सुना होगा शंकराचार्य अभी मुक्तानंद जी के बनने पर भी रोक लगाई जा रही है, क्योंकि वे भाट हैं, उनकी विद्वानता महत्व नहीं रख रही। जबकि कहा जाता, ये शास्त्र संगत है कि जो व्यक्ति विद्वान होंगे, वेदों के ज्ञाता होंगे, वे ही ब्राह्मण कहलाने योग्य होंगे। वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है जो बाल काट रहा है, या रिक्शा चला रहा है, या फिर किसी की गाड़ी चला रहा है, या कहीं मजदूरी कर रहा है, या चोरी कर रहा है, या किसी की लड़कियां छेड़ रहा है? वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, किंतु वो ब्राह्मण तो नहीं हुआ। ब्राह्मण तो विद्वान को ही कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जातिवाद तो बड़ा अभिशाप है, लेकिन हम खुद लगाएंगे, हम लगाएंगे। देखिए अभी मेरे पास नाम आए हैं अर्जव भारद्वाज,
भारद्वाज इन्होंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि इनका गोत्र है, और गोत्र लगाना अच्छी बात है, किंतु गोत्र से क्या हमारी पहचान नहीं होती? गोत्र से हमारी बिरादरी की पहचान नहीं होती। अभी एक भाई ने गिरी लगाया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, कोई त्यागी लगाता है, कोई पंडित लगाता है, कोई गुज्जर लगाता है, कोई जाट लगाता है, और फिर कहते हैं कि बिरादरीवाद तो होना ही नहीं चाहिए। आपका नाम जी, मेरा नाम रुद्रा। अच्छा, गोत्र लगाऊंगा, पहले कोई भी गोत्र लगाऊंगा मैं, भारद्वाज, रुद्रा भारद्वाज, तो स्पष्ट पता चलता है कि ब्राह्मण है या त्यागी है। रुद्रा तोमर या रुद्रा राठी या रुद्रा मलिक, स्पष्ट पता चलता है कि जाट है। गोत्र लगाना अच्छी बात है, लेकिन जाति भी लगाते हैं। ये कौन है? त्यागी। अभी आप फेसबुक पे देखिए, जितने हिंदुत्व की बात करने वाले हैं वे सारे पंडित, त्यागी, गुज्जर, सब अपने अपने नाम के आगे लगाए बैठे हैं और कहते हैं कि हिंदू हैं हम, पहले हिंदू हैं हम, सनातनी हैं। पहले अपनी बिरादरियों से निकलकर, अपने आडंबरों से निकलकर, अपने इतिहास को देखकर वर्तमान तो ठीक कर लें। हमारे धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है तो वो हमारे धर्म गुरुओं द्वारा फैलाया हुआ पाखंड और हमारे धर्म गुरुओं की निकृष्टता है, जिसकी वजह से इस्लामिक लोग हमारे ऊपर हावी है। हमारे धर्म गुरुओं का और हमारे खुद हिंदू भाइयों की कमजोरी है, जो इस्लाम के मानने वाले लोगों को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने ही गली, अपने ही मोहल्ले, अपने ही क्षेत्र के उन लोगों को जो आपके घरों में आते हैं, आपका कार्य करते हैं और वो आपके ही भगवान देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके लिए हम पानी भी अपने हाथ से देना पसंद नहीं करते। तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन क्या वो गाय खाने वाला है या वो गाय पूजने वाला है, जो दूसरे गाय पूजने वालों को शूद्र कहकर अलग बैठा देता है? या वो धर्म गुरुओं की परंपरा है जो एक विद्वान को मात्र इसलिए शंकराचार्य बनने से रोक रही है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ है? अगर मैं आर्य लगाता हूं तो स्पष्ट कह दो कि ये तो आर्य समाजी है। ऐसी मानसिकता, हम सभी आर्यव्रत के निवासी हैं, हम सब आर्य हैं, हम सबको आर्य लगाना ही चाहिए क्योंकि श्रेष्ठ को आर्य कहते हैं। आर्य समाज एक संगठन है, श्रेष्ठ लोगों का संगठन है। आप उस संगठन के सदस्य नहीं भी हो फिर भी आप तो आर्य हो। मेरे आर्य वीरों, अपनी बुद्धि को थोड़ा विकसित करें। आचरण अगर आपका आचरण अगर हिंदुत्व वाला होगा, आपका कार्य अगर हिंदुत्व वाले होंगे, आपकी सोच अगर हिंदुत्व वाली होगी तो आपके संस्कार भी हिंदुत्व वाले होंगे। और फिर देखना, इस राष्ट्र को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ये वक्फ बोर्ड सब कानून रद्द हो जाएंगे, सब धरे रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, बशर्त आपको सर्वप्रथम हिंदू बनना होगा, आपको आर्य बनना होगा। क्योंकि आर्य एक आचरण है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चलते हैं, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, हमारी विचारधारा उसी की तरह हो जाती है। अगर मैं स्वयं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और मैं स्वयं संध्या नहीं करता, स्वयं यज्ञ नहीं करता, स्वयं मैं वेदों का अध्ययन नहीं करता, चलो वेदों का अध्ययन नहीं करते, उपनिषदों का तो कर सकते हैं, या स्वयं में मैं वेद ज्ञानी महात्माओं का सत्संग नहीं करता, जब मेरा आचरण ही संस्कारवान नहीं है, मेरा आचरण ही बड़ों का सम्मान करना नहीं है, मेरा खान पीन सब कुछ दूषित है, तो मैं कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूं? हे वीर, आप ये स्वयं समझिए। आपको जैसा बनना होता है, आपको चाल चलन, कपड़े, खाना पीना सब उसी के अनुरूप करना होता है। मुस्लिम लोग अपने कपड़े, अपना रहना, अपना खाना, वो सब मोहम्मद के अनुसार करते हैं। वे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे खुद इस्लामिक हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पहले हिंदू बनना होगा, हमें आर्य बनना होगा, हमें पद्धति एक लानी होगी, हमें विचार एक लाना होगा, हमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भेद समझना होगा।
तो हे आर्य वीरों, काफी देर हो गई आप लोगों से वार्ता करते हुए। आप सभी चिंतनमान हैं, सभी चिंतन करते हैं। आपके आगे गूगल है, आपके आगे किताब पुस्तकें हैं, आपके आगे यूट्यूब है, सोशल मीडिया तो है ही है, अच्छे अच्छे ग्रंथ भी आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं। आप पढ़िए, भूतकाल से चिंतन कर कर वर्तमान को सही करिए, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। हम भूतकाल सही नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, किंतु वर्तमान जीकर भविष्य सही कर सकते हैं। जो बीत गया वो भूत है, और जो बीत गया उससे जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ना दोहराना ही ज्ञानी मनुष्य का कर्तव्य है। वक्त गुजर रहा है, वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं जो आज आपके सामने आ रही हैं, बहुत पहले बीज बनकर वृक्ष बन चुकी हैं। वे आपकी जड़ों में खोद रही हैं। कृपया करके अपनी जड़ें बचाइए, आर्य बनिए, वीर बनिए, हिंदुत्व बनिए, जातिवाद धर्म को छोड़ दीजिए, संघर्ष करिए। मैं छोटा था तो एक कहावत याद, एक वो आती है, जब वीर रस मुझे को समझ में नहीं आता था तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो महाराणा प्रताप को याद करें, योगीराज कृष्ण को याद करें, राम को याद करें, और अपने अंदर उनके अंश को महसूस करें। कलम चले तलवार चले, कुछ भी चले, लेकिन युद्ध करें। इसी के साथ सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, ओम।